कराची में रात गए डकैती मजामत पर बाप बेटा कत्ल। पुलिस के मुताबिक कुरंगी में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू दुकान में दाखिल हुए। लूटपाट की मजामत पर डाकू ने फायरिंग कर दी। दुकानदार और उसका बेटा मौके पर दम तोड़ गए। कनकोट में मुखबियों की बाजियाबी के लिए धरना। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर की यकीन दहानी पर खत्म। 2 मुखबी बाजियाब करा लिए, बकिया मुखबियों को 2 दिन में बाजियाब करा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर का मुजाहिरीन से वादा। मुजाहिरीन के धरना खत्म करने पर घंटों से रुका हुआ ट्रैफिक चल पड़ा। एसएसपी कश्मीर ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज का नोटिस ले लिया। एसएचओ बी सेक्शन और दीगर अहलकार मुअत्तल। पुलिस का मुखबिर सागर कुमार की बाजियाबी के लिए घेलपोर के कच्चे में ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक। पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है डाकू जदीद असलहे के साथ रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कच्चे में अलहदा करेंगे, उसका जो पक्का करेंगे, जहां इनके सहूलतकार, पथारीदार, इनके रिलेटिव्स, इनके जो अगर पॉलिटिक्स से कुछ साथ पॉलिटिकल लोग हैं, सबको शामिल डिस्कनेक्ट करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पक्के में सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डाकुओं के रिश्तेदार उठाकर उनसे भी तफ्तीश करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज के प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू बोले, स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करेंगे। सितंबर के आखिर तक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। सिंध के अवाम की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आए थे, वो हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है। उनको वेलकम करते हैं कि कहीं भी अगर कोई गलत काम हो रहा है उस पर एक्शन लिया जाए। कच्चे का ऑपरेशन जो है वो किया जाए, स्मगलिंग को जो है वो रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए। आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। वो यहाँ आए और सबसे मिले। उन्होंने सारी मुस्बत बातें की है। आर्मी चीफ काबिल इज्जत व एहतराम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की है। अगर कोई इस तरह का नाम निहाद सिस्टम है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था वहां हमें सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद को हमेशा वेलकम करते हैं। तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इस वक्त मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। आर्मी चीफ ने मीटिंग में किसी सियासी जमात की बात नहीं की। ताजा रहनुमा जाम कायम अली कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने कहा हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं लिया। आर्मी चीफ ने मीटिंग में मुस्तकबिल के रोड मैप को सामने रखकर अहम मीटिंग से मुतालिक सियाक़ो सबाक से हटकर बात की गई। आर्मी चीफ ने तो मीटिंग में मायूस ताजरों को उम्मीद की किरण दिखाई। सेनेट की तारीख का अनोखा वाकया। पीडीएम और इत्तेहादी जमातें सेनेट में अपनी रिक्विजिशन से पीछे हट गईं। सेनेट इजलास बुलाने की रिक्विजिशन में 6 सेनेटर्स के दस्तखत जाली करार दे दिए। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन सेनेटर्स के दस्तखत मशकूक करार दिए गए उसमें रजा रबानी और फारूक नाइक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। दस्तखत जाली करार देने की बुनियाद पर सेनेट का इजलास तलब न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईसीसी ने पेट्रोलियम डीलर्स और तेल कंपनीज का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दी थी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर ₹3.5 मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दी थी। 15 सितंबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पीआईए के लिए ₹1.3 अरब की ग्रांट्स की समरी मुस्तरद। पीआई ने एफपीआर को अदायगियां मौखर करने की इस्तदा की थी। वज़ारत दिफा के 40 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूरी कर ली गई। 13 जमाती हुकूमत का 16 माह में कौमी खजाने को टीका। सियासत नहीं रियासत बचाने के दावेदारों ने 10 अरब रुपए मीडिया इश्तिहारात पर ही लुटा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। प्रिंट मीडिया को 3.5 अरब के इश्तिहारात दिए गए। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तिहार मिले।
सेक्रेटरी इत्तलात ने पीडीएम हुकूमत के इश्तिहारात का कच्चा चट्ठा खोल दिया। बताया जाए इश्तिहारात जारी करने का मयार क्या है, किस चैनल को किस रेट पर कितने इश्तिहारात दिए गए। कमेटी ने अगले सेशन में शाह खर्चियों की तफसील मांगी। अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टेन बजट चाहिए। पीडीएम हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इश्तिहारों पर 10 अरब उड़ा दिए, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसा रिलीज ना किया। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार ने असेंबली में कहा, अगर कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन के लिए पैसे दें तो कोई नहीं देगा। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी इलेक्शन कराने के लिए बजट का रोना रोते नहीं। 10 अरब रुपए के इश्तिहार दिए आपकी 16 माह की हुकूमत ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। जी जी, तो मैं तो उसका तर्जमान नहीं, वो जब आएंगी मरियम औरंगज़ेब हुकूमत का हिस्सा। मैं बिल्कुल हुकूमत के हिस्सा, आई ओन इट। अगर उस मिनिस्ट्री के से लगा है तो उसकी मिनिस्ट्री जो आके मरियम औरंगज़ेब साहब उनकी मिनिस्ट्री में जो थे वो बता सकेंगे। अगर 10 अरब के इश्तिहार दिए हैं तो मरियम औरंगजेब को जवाब देना चाहिए। मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, इतने इश्तिहारात नहीं देने चाहिए थे। साथ उन्होंने बड़ी खबर दी कि इलेक्शन 90 दिन में हो रहे हैं, तैयारी कर लें। अमेरिका ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान में फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। अफगान डिफेंस फोर्सेस को काबिल बनाना हमारा मिशन था कि वो जिम्मेदारी संभालें, मगर अफगान फौज मिलिट्री सामान छोड़ गए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सदर बाइडेन को एहसास है कि पाकिस्तान को खतरात का सामना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। सदर बाइडेन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हैं दहशतगर्दों की, तकरीबन 12 बंदे मारे गए हैं, और अगर आप स्केल ऑफ अटैक देखें तो शायद पीछे भी 30-35 बंदे होंगे जो या तो भाग गए हैं या इंजर्ड हो गए। जवाब तो बड़ा अच्छा दिया गया, उसमें हमारी शास्त्रें भी हुई हैं और अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे जिन्होंने फाइट किया। अफगानिस्तान में रूपोश दहशतगर्दों के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर हमले। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नैब की टीम की जमान पार्क आमद कॉल अप नोटिस वकला के हवाले कर दिया। नोटिस में लिखा है, बुशरा बीबी ने एक चेन के साथ लॉकेट और टॉप्स का जोड़ा 26 जून 2019 को वसूल किया, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड में उसका जिक्र नहीं। 18 सितंबर 2020 को सोने और हीरे की अंगूठी, सोने और हीरे का ब्रेसलेट और हार भी तोशाखाने से वसूल किए, लेकिन ये तहाइफ में जाहिर नहीं किए गए। 21 मई 2021 को एक हार, अंगूठी और ब्रेसलेट वॉच भी ली। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता 3 साल में मुतादिद मौक़ों पर सोने के जेवरात कम कीमत पर वसूल किए। बुशरा बीबी को आज नैब इस्लामाबाद में जीआईटी के सामने पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। कमराए अदालत में सहाफी ने पूछा, आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज इलाही बोले, मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहाँ भेजा है। सहाफी ने कहा, चौधरी शुजात खुद पीटीआई में क्यों नहीं आए? जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, चौधरी सालिक की वजह से नहीं आए, उसको वजीर बनने का शौक था। शुजात साहब भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ गया था जेल में मिलने परवेज इलाही साहब को। कतन उनको कोई भी कन्विंस करने की या कोई डील की बात नहीं की गई। मैं नहीं समझता कि चौधरी शुजात साहब खुद ही उनको कहेंगे कि पीटीआई में चले जाओ। पहले कह रहे थे, मैं बाजवा साहब के कहने पे गया था। परवेज इलाही की बार बार गिरफ्तारी पर हमें भी तशवीश है। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से पीटीआई छोड़ने की बात नहीं की। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, परवेज इलाही तो पहले कहते थे कि कमर बाजवा की हिदायत पर पीटीआई में गया था। लगता है मामू जान बेटे का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं।
चौधरी शुजात उनके इसरार पर 3 बार चेयरमैन पीटीआई से मोनिस को वजीर बनाने के लिए मिले। उन्हीं के इसरार पर पीजीएम से उनके लिए वजारत आला मांगी। मुझे तब वजीर बनने का शौक था, न बाद में। कोई बात नहीं, चौधरी परवेज लाई मेरे बड़े हैं। कहा, मैं जब आया था पाकिस्तान में बिजली का बिल 6000 रुपए आता था, तो मैंने उनसे कहा कि आप आके ठीक कर लें। तो जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है उनका एहतसाब आने के लिए भी मुझे तैयार नजर आए हैं। आज भी अगर इलेक्शन होंगे तो मियाँ साहब जीतेंगे। उनको अवाम लाना चाहती है। नून लीग का तर्जुमान तो नहीं हूँ, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। मैं मियाँ साहब का तर्जुमान तो नहीं, गवर्नर सिंध मना भी करते रहे, तर्जुमानी भी करते रहे। ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कामरान टिसोरी ने दावा किया अवाम नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। मुझे लगता है वो वजीर आजम बनेंगे। मैंने पूछा आप कब आएंगे? उन्होंने बताया जब मुल्क तबाह करने वालों को सजा मिलेगी। मेजबान काशिफ अब्बासी ने पूछा 16 माह में मुल्क किसने तबाह किया, सजा किसको मिलनी चाहिए? गवर्नर सिंध का इसरार था चेयरमैन PTI को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट की सहाफी इमरान रियाज को बाजियाब कराने के लिए IG पंजाब को 13 दिन की मोहलत। IG पंजाब ने अदालत को बताया इमरान रियाज की बाजियाबी में काफी मस्बत पेशरफ्त हुई है। 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे। अदालत मोहलत दे। हाईकोर्ट ने IG पंजाब को इमरान रियाज के वालिद और लीगल टीम से मुलाकात की भी हिदायत की। पाकिस्तान का एशिया कप सुपर 4 का फातेहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमाम उल हक और रिजवान ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। इमाम ने 78, रिजवान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 40वें ओवर में ही हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इतवार को होगा सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में एक बार फिर टकराएंगी। किंग बाबर ने भारत के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने 31 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल किए। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। एशिया कप में मनमानी करनी है तो नुकसान की भरपाई भी करो। PCB ने ACC के सदर जे शाह को खत लिख दिया। खत में बोर्ड ने कोलंबो में मैचेस कराने के फैसले पर सख्त एहतजाज किया। कौंसिल का फौरी इजलास बुलाकर मुत्तफिका तौर पर फैसला करने का मुतालबा भी किया। खत में कहा गया बारिशों से मैचेस मुतासिर होने की वजह से गेट मिनी समेत दीगर नुकसान का अजाला एशियन क्रिकेट कौंसिल करे। बेरहम कातिल फिर लौट आया। हॉलीवुड की जॉनी फिल्म सीरीज साइक्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म 29 सितंबर को अमेरिकी सिनेमाओं पर रिलीज की जाएगी।